जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 11th ISC बोर्ड का मैथ करवा रहा हूँ ML अग्रवाल। ठीक है, ML अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको प्यारे बच्चों चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है सेट। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए। मैंने आप सभी को बताया था कि रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ये वाली जो फॉर्म होती है ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फर्स्ट वीडियो से देख के आना अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो सब बता रखा है वहां पर। रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो इस टाइप में इस तरीके से लिखी हुई है ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या करा था, इसको रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो में 13 के 16 पार्ट कराए थे। एक वीडियो में एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया था, देख लेना। देखो, ये वाली होती है सेट बिल्डर और जो इस तरीके से लिखी होती है, ठीक है, करली ब्रैकेट में कोमा के साथ, ये रोस्टर फॉर्म होती है। तो आज हमने क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में इजीली बना लेते हैं। दिक्कत आती है कि जब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना होता है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब चीजें तो देखो मैं बता चुका हूँ आपको, क्या ये फॉर्म होती है ना, वो तो रिपीट करूंगा नहीं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सभी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ऐसे तो आंसर भी है पीछे, आप आराम से देख सकते हो। मतलब इसको सोच कैसे सकते हैं स्टूडेंट की इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, ये चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो पता लग गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म। लेकिन अब ये रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट है ये, ध्यान से देखना, भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है 1 3 5 7 9 11 13। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपने इसका रीजनिंग लगानी है इसमें। ठीक है, रीजनिंग, सर रीजनिंग क्या, लॉजिक लगाना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है अभी बता दूंगा, लॉजिक लगाओ। पहले लॉजिक सोचो, ये क्या है, आपको ये ओड नंबर दिख रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, बस अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। और कहां तक दिख रहे हैं वो भी हमने स्टॉपेज भी देना पड़ेगा। जैसे हमें ओड नंबर तो दिख रहे हैं ये, और नेचुरल नंबर भी हैं ये प्यारे बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल नंबर भी हैं। तो हमें ये पता लग गया कि, और ये हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे ये x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 3, इस पूरे को हम x मान लेते हैं कि ये x एलिमेंट्स चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आपको पता तो लग गया कि x एक ओड नेचुरल नंबर है और 13 है, तो आप क्या कहोगे, लेस देन 14। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया। अब प्यारे बच्चों लिखना कैसे है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट थोड़ी अच्छी डालना, x ऐसे लिखते हैं, देखो x सच दैट x, ये तो हर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ही लिखना है, x सच दैट x। अब आपने लॉजिक ढूंढा, वो लिख दो, बस कुछ नहीं करना, वो लिख दो, x इज क्या, आपने क्या ढूंढा, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नंबर तो है लेकिन ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या लिखोगे, लेस देन 14। ठीक है, बस। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 14, कुछ भी नहीं करना। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट है 2 4 6 8। ये लो जी, ये लो प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले लॉजिक सोचो, पहले रीजनिंग लगाओ। ये आपको क्या लग रहा है, बताओगे क्या लग रहा है आपको, ये 2 4 6, आप कहोगे सर जी इवन नंबर लग रहा है, और आप कहोगे ये क्या लग रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, ये जैसे क्या था ओड नेचुरल नंबर, ये इसका अपोजिट लगा लो। ठीक है, कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x तो लिखना ही है, इज एन, ठीक है, क्या लिखेंगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको तो स्टॉप कर ही नहीं सकते, ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इवन नेचुरल नंबर है, बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये पहले लॉजिक देखो, आप लॉजिक देखने जाओगे आपको 3 का मल्टीपल है ना, बस लिख दो और उसको स्टॉप भी कर देंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x, इसको सच दैट बोलते हैं, इसको कोलन को सच दैट बोलते हैं। अब आप कहोगे कि किस तरीके से लिखोगे, आप कहोगे 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, 3 लिख दिया, और 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। देखिए बच्चों कैसे लगाओगे लॉजिक, देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, देखो 9 आएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा।
कैसे लिखना है, देखो ऐसे लिख के चला जाऊंगा, ये तो आपको आंसर बुक में भी दे रखे हैं, क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। x इज इक्वल टू 3 लिख दिया 3। अब ये आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ मल्टीपल चल रहा है 3 के साथ, 3 के साथ कुछ मल्टीपल चल रहा है, उसको मैंने n बोल दिया, ठीक है, यानी कि ये n, x तो था इसीलिए मैंने इसको एक नया नाम दे दिया n, ये मल्टीपल चल रहा है। अब सीधी सी बात है, आपको बताना भी पड़ेगा कि जो ये n है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा n को आपको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। तो आप कहोगे लेस देन और इक्वल टू 5, क्या बोलोगे, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 तक तो है, 5 से लेस भी है लेकिन इक्वल टू 5, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से इस तरीके से लिखना है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट करते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, बस यही करना है। सबसे पहले आपने लॉजिक ढूंढ लेना है, ठीक है, चलो इसमें लॉजिक ढूंढते हैं, रीजनिंग लगानी है। 2 4 कैसे आया होगा, 4 आया होगा, एक तो 4 आया होगा 2 इंटू 2 से, एक ऐसे भी आ सकता है जैसे एक स्टूडेंट सोच सकता है। अब देखो ये 2 इंटू 2 वाला लॉजिक, 2 इंटू 2 2 रेस्ट टू पावर 2 से, ये 2 रेस्ट टू पावर 3 से 8 आ गया होगा, 2 रेस्ट टू पावर 4 से 16 आ गया होगा, 2 रेस्ट टू पावर 5 से 32 आ गया होगा, 2 रेस्ट टू पावर 6 से 64 आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से लॉजिक। अब लिखना कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, वेरी इजी, करली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 तो चल रहा है, अब 2 रेस्ट टू पावर 1 भी कह सकते हो। अब पहले n मल्टीपल में चल रहा था, अब n ऊपर चल रहा है, ठीक है, n। अब n क्या है, 1 2 3 4 5 6, n नेचुरल नंबर तो है, लिख दो n नेचुरल नंबर है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज का भी, या n लिख दो या कॉमा, n क्या है, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। 1 2 3 4 n की वैल्यू 6 तक है और लेस देन 6 तक है, और इक्वल टू लगाया, 6 भी है इसलिए इक्वल टू भी लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में बता देना। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये भी इसका भाई है, ठीक है, 5 25 125 625, बिल्कुल इसका भाई है ये, बिल्कुल इसका भाई है। देखो 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3 125 होता है, 5 रेज टू पावर 4 625 होता है। तो लिख देंगे यार, कोई बड़ी बात है क्या। x इज इक्वल टू क्या, 5। अब n कहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो n बिलोंग्स टू वही नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे, n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 से छोटा और 4 के इक्वल भी, ठीक है। इसको फटाफट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था फोर्थ पार्ट की तरह, फिर भी मैंने समझाया है आपको। चलो प्यारे बच्चों देखो, अब हम आ चुके हैं फोर्थ के कौन से पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट पे, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट को लिख लेते हैं 1 4 9, ठीक है, 16। ये ML अग्रवाल की बुक क्लास +1 के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो IIT की तैयारी करेंगे बच्चे उनके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर देगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो, अब इसका लॉजिक ढूंढ सकते हो, चलो इसका लॉजिक ढूंढो, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ढूंढो फटाफट, पहले लॉजिक ढूंढो फिर लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। मैं क्या लॉजिक है, ढूंढो। 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, फिर लॉजिक ढूंढो इसका क्या हो सकता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अच्छा पता लग गया भाई, 10 का स्क्वायर। अरे यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, x सच दैट x। अब प्यारे बच्चों n, अब n कहाँ है, n की वैल्यू 1 2 3 4, ये n चल रहा है तो यहाँ पे n लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर तो स्क्वायर है। अब ये n खत्म भी करेंगे और स्टार्ट भी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दो पहले, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, फिर n है क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 लिख दो, बस बात खत्म। यहीं से समझिएगा कि इसने नेचुरल नंबर बता दिया, वो 1 से शुरू होते हैं और 10 तक है, और लेस देन इक्वल टू मतलब 10 भी है तो इक्वल टू भी लगा दिया, ठीक है। देखो कितना आसान था, n का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट क्या है देख लेते हैं, 1 4 1 4 9 16 25, ये इस तरीके से इसको स्टॉप नहीं कर रखा, कोई बात नहीं भाई, ये तो और भी आसान हो गया, है तो वही है, देखो है तो जैसे पिछले वाले ही है, बस इसमें ये कर देंगे x सच दैट x n स्क्वायर, देखो बिल्कुल सेम है, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वही है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इसको स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप हो रहा था तो स्टॉप कर दिया, दोनों सेम है, यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा तो बस इसको ऐसे लिख दिया,
ठीक तो है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वही चीज है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, देखो बिल्कुल वही तो है, 1 4 9 16 1 4 9 16 25 वही तो है। यहाँ पर स्टॉप कर दिया, स्टॉपेज थी, यहाँ पे स्टॉपेज है ही नहीं, तो बस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख के छोड़ दिया, अपने आप देख लेगा एग्जामिनर, है ना। क्वेश्चन इसका 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में सभी की कंफ्यूजन्स को मैंने दूर कर दिया है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसका लॉजिक बढ़िया है। अब इसको खत्म तो करा नहीं है इसने, ठीक है। ये देखो, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो पहले लॉजिक देखो इसको, अब थोड़ा लॉजिक देखो। 1, अगर मैं 1 में 1 ऐड करूं तो 2 आ जाएगा। फिर ऊपर देखो 2, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो 3 आ जाएगा। 3, अगर 3 में 1 ऐड करूं तो ये 4 आ जाएगा। 4, अगर 4 में 1 ऐड करूं तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो समझो इसको n मानो तो क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है। इसको n मानो, n+1 हो रहा है। पता लग गया भाई, पता लग गया। x सच दैट x इज इक्वल टू n, फिर n में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, इसी में ये n माना और n, ये n माना ना, तो n में ही तो +1 हो रहा है। ये n माना, n में ही n+1 हो रहा है। तो बस कहाँ तक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस यहाँ तक छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसने अप टू इन्फिनिटी तक है, तो हम इसकी लास्ट बाउंड्री है ही नहीं कहाँ तक इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो लो जी, सेट बिल्डर फॉर्म भी होगी। अब हम आपको टाइप्स ऑफ सेट बताएंगे, उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, उसके क्वेश्चन भी करा के जाऊंगा, दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, अब काइंड्स ऑफ सेट कह लो या फिर टाइप्स ऑफ सेट कह लो। ठीक है, तो बताने की कोशिश करता हूँ सारे सेट्स, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा। आप कहेंगे सर इतने आसान क्वेश्चन थे ये तो, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे आप। कंसेप्ट कोई भी नहीं छोड़ूंगा इसका। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटोन सेट, फाइनाइट सेट, ये आपको इसके नेमिंग से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर अगला टॉपिक, फिर पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चंस, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। काइंड ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो। देखो अब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट को ये 5 से डिनोट करते हैं, याद रखना, एम्प्टी सेट को 5 से। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक और नाम है नल सेट, एक और नाम है वॉइड सेट। 3 नाम है इसके, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, याद कर लो साथ साथ। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मतलब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। देखो एम्प्टी सेट मतलब मैंने कोई एक सेट लिया, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 से डिनोट करेंगे। जहां पर 5 भी लिखा होगा उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब भी क्या है प्यारे बच्चों, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो। सिंगल टोन सेट, अरे यार इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल टोन सेट, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है। सिंगल टोन मतलब सिंगल, अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन, और इसका एक और नाम है यूनिट सेट। ठीक है, जैसे देखो एक है, इसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, तो इसको सिंगल टोन सेट। ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है। मतलब अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है, बताऊं क्या, ये लो, जैसे कोई एक एलिमेंट है, 1 नहीं 2 भी हो सकता है, एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए सेट के अंदर, 1, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये मत समझना यूनिट सेट कहते हैं तो इसमें 1 होना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 ए बी कुछ भी। ठीक है, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझ आ गया, सारी चीजें क्लियर करते जाओ। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, अरे भाई इनके तो नाम से ही पता लग रहा, फाइनाइट सेट, और दूसरा इसका भाई इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट, a set that contain a limited यानी कि definite number of different element is called a finite set। मतलब लिमिटेड डेफिनेट नंबर ऑफ, देखो इसके अंदर हम मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब एक ऐसे एक सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू वोवल, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो यानी कि एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट एस के अंदर कितने हैं, 5 लिख सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें इसमें लिमिटेड, जैसे इसमें लिमिट है बस यहाँ तक। ठीक है, और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट सेट, इनफाइनाइट सेट। देखो आपको ऐसे ये डैश डैश लगा मिलेगा। ठीक है, अब इसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं काउंट कर सकता भाई, 2 4 6 हमें पता कहाँ तक है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सेट विच इज नॉट फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है। ठीक है, जो फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि देखो आपको डैश डैश लगा दिख गया तो इनफाइनाइट सेट, अगर वो लिमिटेड है, बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। समझ गए, सिंपल सी बात है। जिसको आप काउंट कर लोगे, इसको आप काउंट कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कितने हैं, तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इन्फिनिटी,
देखा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो अभी आपको सारे के सारे अभी हम बताएंगे, दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सब बताएंगे भाई, एक एक चीज क्लियर करके जाएंगे। अभी हमने कंसेप्ट क्लियर करा है तो अभी हम आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। ये लोग सही दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट के नाम बताओ, अभी पढ़े हैं, एम्प्टी सेट और एक और कहते हैं इसको वॉइड सेट, ठीक है। तो देखो करें इसको, आपने बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। इसमें पेन यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब, माइंड का खेल है, ठीक है। सेट्स में आपको बहुत परफेक्ट बना दूंगा मैं, ठीक है, बहुत परफेक्ट कोशिश करूंगा। तो देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बताओ नल सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या ये खाली सेट है? अरे कैसे खाली सेट है सर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे सर, ठीक है। ये बोल रहा है सेट ऑफ, इसने बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, खाली का तो मतलब ये होता है उस सेट के अंदर कुछ भी ना आए। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या, इवन प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है लेकिन उसने कहा इवन प्राइम नंबर कंसीडर करने हैं, 2 हो गया। और प्राइम नंबर अगला कौन सा है, 3, ये तो लेना नहीं क्योंकि इवन प्राइम नंबर 5, फिर प्राइम नंबर 7, फिर प्राइम नंबर 11, ठीक है, फिर प्राइम नंबर 13। तो इवन प्राइम नंबर ये एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर ये एक ही है, तो यानी कि देखो एलिमेंट तो आ गया ना, तो इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो लिखोगे दिस इज नॉट एन नल सेट, ये नल सेट नहीं है, नॉट एन नल सेट, ठीक है। और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, बाकी तो सारे ओड ही हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, तो बस एक पे ही आ गया तो वो यहीं पर ही आप रोक देते, किसको बोल देते, ठीक है। चलो आगे करते हैं, साथ साथ बताता भी जाऊंगा भाई, किसी भी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं, तो प्लीज घबराना मत, ठीक है, मैथ्स में नहीं घबराना आप। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, अरे पागल है क्या ये पागल हो गया है, ओड नेचुरल, ओड नंबर को डिवाइड 2 से डिवाइड कर लोगे, अरे इवन नंबर ही तो डिवाइड होंगे 2 से, तो इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा, तो ये नल सेट है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो वो सेट के अंदर आएगा नहीं। ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो उस सेट के अंदर आएगा ही नहीं, तो ये खाली सेट आएगा, ठीक है, इस तरीके से खाली सेट आएगा, ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे नल सेट। तीसरा, सेट ऑफ ऑल इंडियन किड 5 मीटर टॉल, सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बता दो पॉसिबल है, ये नल सेट है, ठीक है। ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल, नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। अगला देखिए फोर्थ पार्ट, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स लेस देन 5 एक्स ग्रेटर देन 8, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, ठीक है। देखो ये कह रहा है ये भी नल सेट है, बताता हूं आपको, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 8, अरे यार कैसे, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा इनके बीच में, ये 5 है ये 8 है, लेस देन 5 ये और एक्स लेस देन 8 है, ये कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ इनके बीच में, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, खाली आएगा, तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट है अपने पास, ठीक है, समझ आ गया। अभी तक एम्प्टी सेट सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, सेकंड थर्ड फोर्थ ये अपने पास एम्प्टी सेट थे, ठीक है, समझ गए, क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा भाई, कुछ 5 से कम और 8 से ज्यादा कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा इसके बीच में, तो एम्प्टी सेट। चलो फिफ्थ पार्ट, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। फिफ्थ पार्ट में है अपने पास, एक्स इज अ पॉइंट टू एनी टू पैरेलल स्ट्रेट, अरे यार पैरेलल लाइन जब आपस में मीट ही नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा गुरु, कॉमन पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, दो पैरेलल लाइन हैं ये कभी आपस में मीट ही नहीं करती, इंटरसेक्टिंग लाइन होती वही तो मीट करती हैं, तभी तो कॉमन पॉइंट आता, अगर कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा तो कोई सेट ही नहीं आएगा, तो वो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट भी अपना एम्प्टी सेट हो गया। अब ये देखिए, X is a student of your school presently studying in both class +1 and +2, अरे ये क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट क्लास +1 और +2 में, X is a student of your school presently studying in both class, अरे एक ही क्लास में तो एक टाइम पे पढ़ाई करेगा वो, अब आप +1 क्लास में हो क्या, +2 में भी पढ़ाई कर रहे हो क्या, +1 ही तो पढ़ाई करोगे, +1 में ही तो
कैसी बातें कर रही है, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्या है, ये भी क्या है अपने पास, क्या, नल सेट, ठीक है। तो हमने ये पीछे आंसर्स दे रखे हैं, आप मैच कर सकते हो। देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है अपने पास, नल सेट, ठीक है। आप इस तरीके से मैच भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको ठीक ही करवा रहा हूँ। अब आगे हमने ये कार्डिनल नंबर अभी नहीं पढ़ा, तो अब मैं आपको फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ा, देखो जैसे ही कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चन करा के, तो 6 तक करा दूंगा आज, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें, 10 क्वेश्चन है, तब 1.1 एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो बताओ इसको क्या कॉपी पेन पे करना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ डे ऑफ अ वीक, यस आप काउंट कर सकते हो, वीक के डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो यस ये फाइनाइट है, इसके आगे एफ लिख देना, फाइनाइट सेट, ठीक है, लिख लेना भाई फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, बताओ द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल 7, भाई 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, भाई इसकी बाउंड्री नहीं दे रखी, ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 7, 7, 14, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। इनफाइनाइट सेट, पहला था फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, बताओ फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, जल्दी, यस फाइनाइट, ठीक है, काउंट कर सकते हो आप। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ यू कैन काउंट, ठीक है, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, यस आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल ड्रॉन इन अ प्लेन, अरे भाई जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, सेंटर से जितने मर्जी, कोई भी काउंट नहीं कर सकता, कोई काउंट कर सकता है तो बताना मुझे, ठीक है, तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 1 करोड़, बिल्कुल, ठीक है, इसने एक लिमिटेशन दे दी कि फाइनाइट सेट है ये। फाइनाइट सेट क्यों, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 1 करोड़, यस काउंट कर सकते हैं बिल्कुल, भले ही टाइम लग जाए, ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है तो हम इनफाइनाइट सेट कर देंगे, नहीं नहीं, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 1 करोड़, यस बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये कह देता सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, अगर आपको यहाँ पे कुछ ना देता फिर तो नहीं काउंट कर सकते, इसने कहा ना 1 करोड़ से कम, यस बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम लग जाएगा बट काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो फाइनाइट सेट, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको, देखो पहले वाला था फाइनाइट, दूसरे वाला इनफाइनाइट, तीसरे वाला फाइनाइट, फोर्थ भी फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट, फिफ्थ इनफाइनाइट सेट लिख लेना, और सिक्स्थ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो देखो कितना मजा आया होगा आपको, है ना, कंसेप्ट के बाद आप क्वेश्चन सीख रहे हो, ठीक है। अब आगे हम कार्डिनल के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, ये कार्डिनल नंबर के बारे में फिर कार्डिनल के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सब इस तरीके से तुम्हें सारे का सारा मैं ये करवा दूंगा, घबराना मत तुम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।